परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, स्तुति बढ़ाई प्रशंसा करते परमेश्वर, समय के लिए धन्यवाद प्रभु, तेरे चरणों में आने के लिए अच्छा वन दिया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर में तेरे हाथ में सौंपते प्रभु, अपने आप को सरेंडर करते हुए सुनने वाले वचन देने वाले सब लोग को आशीषित कर। धन्यवाद प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा तू चला। धन्यवाद। आप उस गीत के द्वारा प्रभु का धन्यवाद देंगे। छोटा सा गीत गाएंगे। मान आया मिट्टी से और मिलेगा मिट्टी में, शांति पाओ पाप से, अनुतापों के आंसू से। मान आया मिट्टी से और मिलेगा मिट्टी में। जीवन छोटा है तेरा, पीड़ा मोह से है भरा। जीवन छोटा है तेरा, पीड़ा मोह से है भरा। अनंत जीवन है तेरा, यीशु मसीह के द्वारा। मन आया मिट्टी से और मिलेगा मिट्टी में, शांति पाओ पापों से, अनुतापों के आंसू से। मन आया मिट्टी से। घर तो जीवन से हारा, यीशु के पास आ जरा। घर तो जीवन से हारा, यीशु के पास आ जरा। तेरे लिए वो क्रूस पर मरा, कि तुझे मिल जाए छुटकारा। मानो आया मिट्टी से और मिलेगा मिट्टी में। दुनिया में क्या है तेरा मेरा, छोड़ना है सब ये सारा। दुनिया में क्या है तेरा मेरा, छोड़ना है सब ये सारा। व्यर्थ है सारा, दिखता है जो कुछ हर भरा। मानो आया मिट्टी से और मिलेगा मिट्टी में, शांति पाओ पापों से, अनुतापों के आंसू से। मन आया मिट्टी से और मिलेगा मिट्टी में। अपने वचन की ओर जाएंगे प्यारो। वचन जो परमेश्वर ने जब उत्पन्न किया, सब क्रिएट किया, तभी जेनेसिस उत्पत्ति 2 का 7 में जो प्रभु ने इंसान पहला आदम को बनाया, उसके बारे पर थोड़ा देखेंगे। उत्पत्ति 2 का 7, जो तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। पहले जो इंसान को बनाया था, कौन सी मिट्टी में से बनाया था? किसने बनाया था? परमेश्वर ने। और उसका नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, मतलब उसकी आत्मा अपने अंदर दे दिया और इंसान
जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। उसके अनुसंधान में अपन देखेंगे जेनेसिस उत्पत्ति 3 का 19 पढ़ेंगे। 17 से थोड़ा पढ़ लेते लेकिन 19 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वो तेरे लिए कांटा और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। जैसे परमेश्वर ने उत्पत्ति 2 का 7 में लिखा कि तू इंसान को मिट्टी का अंदर से बनाया। हालेलुया। आपने पढ़ा कि भूमि की मिट्टी से रचा इंसान को, आदम को। पहले आदम जो अपना पहला फादर था वो आदम था, तो उसको मिट्टी से रचा। और इधर जब परमेश्वर आज्ञा जो दिया था जेनेसिस 2 का 16 और 17 में, वो भी अपन थोड़ा पढ़ लेंगे। 16-17 में क्या बोला था प्रभु ने। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। वो आज्ञा दिया था, हुक्म किया था कि तू ये फल मत खाना। लेकिन इधर 17 में देखते अपन जेनेसिस 3 का 17 में कि और आदम से तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में वह तुझे आज्ञा दी थी, हुक्म दिया था, आज्ञा दी थी कि उससे तू न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि क्या हो गया, भूमि तेरे लिए शापित हो गई, शापित है। और तू उसकी जीवन भर, उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वो तेरे कांटे ऊंट कटारे उगाएगी और खेत का तू उपज खाएगा। और 19 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। अपन जैसे गीत गाया कि मानव आया मिट्टी से, लेकिन परमेश्वर को अब मिट्टी में से इंसान एक शरीर में आ गया, शरीर बन गया वाला। वो तो अपन जेनेसिस 3 में जो पढ़ते हैं कि उनको सिनफुल बॉडी नहीं थी जब आदम और ईव को बनाया, तभी प्रकाशित उनको ग्लोरी से भरा हुआ उनका शरीर का बॉडी था, पूरा जीवन उनका, पूरा शरीर उनका प्रकाश से भरा, प्रभु की महिमा से भरा हुआ था। लेकिन जब आज्ञा, जैसे उत्पत्ति 2 का 16-17 में जो आज्ञा दिया था कि तू मत खाना, जो दिन खाएगा तू मर जाएगा, लेकिन जो उसके दी हुई पत्नी हवा को, ईव को, उसको शैतान ने पहले हाथ में लिया और उसको ऐसे, इधर लिखा है कि स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका को वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि तू न तो तुम उसको खाना और न उसका छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तुम खाओगे भी नहीं और छूओगे भी नहीं, ऐसा परमेश्वर ने सब बोला है। लेकिन क्या बोला आगे जेनेसिस 3 का 4, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तू निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसको फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखो, स्त्री को भरमाया, स्त्री को उसको क्या मतलब उसके साथ अलग तरीके से बात किया। जब परमेश्वर ने बोला था इस तरह ने, लेके ऊंधा विरोध में बात किया, अरे तुम नहीं मरोगे, तुम खाओगे तो तुम परमेश्वर जैसे बन जाओगे, ऐसे करके। तो हमेशा बाटे स्त्री एक निर्बल पात्र, बिल्कुल उसको निर्बल पात्र गिना जाता है। तो इस तरह स्त्री को वो फल खाया, पति को भी खिलाया और वो भी उसने खाया, और उनको खाने से उनकी जो
आत्मिक आंखें चली गई और सारी आंखें आगे दिखने की मालूम पड़ गया कि हम तो नंगे हैं। अपने पूरा तीसरा अध्याय में पढ़ो तो जेनेसिस 3 का पूरा इसमें लिखा है प्यारो। और वो आज्ञा जो आदम को दिया था, लेकिन स्त्री ने पाप किया और पूरा जीवन पूरा दुनिया में पाप का प्रवेश हो गया। जो इस जितना भी आदम के जो वंश है उसमें से जो आता है वो पाप से जन्म लेता है, स्वभाव का पाप से, स्वभाव का पाप, अनाज्ञाकृत का पाप से जन्म लेता है। लेकिन प्यारो इसलिए लिखा है तुम मिट्टी में से लिया गया था तो मिट्टी में जाएगा। हालेलुया। क्योंकि भूमि आदम को जो फल खाने से, आज्ञा नहीं मानने से भूमि कैसी हो गई, शापित हो गई प्यारो। लेकिन परमेश्वर जेनेसिस में लिखा है वैसा, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में, नया करार में प्रभु यीशु मसीह अपने आया इधर। तो प्रभु यीशु मसीह मिट्टी में से नहीं आया था प्यारो। प्रभु यीशु मसीह तो मरियम को क्या बोला था, तेरे पर आत्मा उतरेगी, तो सामर्थ पाएगी और तू जन्म देगी पुत्र को, तो वो तो पवित्र परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। इसके बारे में लिखा है, यीशु के बारे में, जैसे लूका 1:35 में। तो प्यारो सही में यीशु मसीह तो पवित्र आत्मा से गर्भ रहा, पवित्र आत्मा से जन्म पाया। वो मिट्टी से नहीं बना था, वो आदम के डीएनए का नहीं था, आदम का वंश का नहीं था, आदम का लहू का नहीं था, उसमें कोई पाप नहीं था, पाप रहित था वो यीशु मसीह। सिर्फ यीशु मसीह, दुनिया के बहुत सारे भगवान कहलाते, लेकिन वो सिर्फ मूर्ति है, सिर्फ फोटा है। लेकिन यीशु मसीह जिंदा खुदा है, अपने लिए प्राण देने के लिए, अपना पाप का कर्जा चुकाने के लिए यीशु मसीह दुनिया पर 2000 साल पहले आया, इंसान बन के आया। वो खुद ही परमेश्वर प्यारो, और 33.5 साल का जीवन जी के क्रूसीफाई अपने लिए हो गया। कर्म में मृत्यु उसने सहन किया क्रूस पर, कितना कोड़े का मार खाया उसने, माथा पर उसको 53 थ्रॉन कांटा का उसको मुकुट पहनाया गया। फिर बाद में हाथ पाँव में खिला ठोका प्यारो, कितना दुख सहन करके उसको मार डाला गया। तो आज अपन मिट्टी में से लिया है, मिट्टी में जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास तुम करने से तुम मिट्टी का पात्र नहीं रहोगे, तुम आत्मा में जन्म पाया तो प्रभु के राज्य में तुम जाओगे। इस रोमी 9 में अब लिखा, वो भी पढ़ लेंगे पे रोमी 9 में जो लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसकी दया कितनी है प्यारो, वो भी 20-21 अपन पढ़ लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इधर लिखा है 20वां अध्याय रोमी का लेटर, पत्र रोमी और उसका रोमियो 9 का 20-21। मनुष्य भला तो कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या घड़ी हुई वस्तु घड़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? क्या तुम कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? देखो, हल्का काम के लिए, ऐसा लिखा है गुजराती में, हल्का काम के लिए और उत्तम कार्य के लिए, ऐसा मतलब आदर मिलने के लिए, आदर देने के लिए और अनादर करने के लिए। प्रभु को जो नास्तिक के समान, जो प्रभु को नहीं मानते, सच्चा परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को नहीं जानते, वो अनादर करते रहा यार प्यारो। और जो प्रभु को जो एक्सेप्ट करते, पाप की क्षमा पाके यीशु मसीह के पास, और यीशु मसीह ही आपकी क्षमा देगा, क्योंकि वो इंसान बन के आए, परमेश्वर खुद ही आया अपना पाप का कर्जा चुकाने के लिए। तो पाप का कर्जा जो चुकाएगा वो ही अपने को आशीष दे सकता है प्यारो, वही स्वर्ग में ले जा सकता है, क्योंकि स्वर्ग इतना सुंदर है, वहाँ एंजल रात दिन परमेश्वर की आराधना करते रहते हैं प्यारो। तो ऐसे अपने पापी जीवन से, पापी स्वभाव से कैसे प्रभु के पास जाएंगे? बच्चे कैसे बनेंगे? प्रभु तो पवित्र है परमेश्वर, वो होली गॉड परमेश्वर, और वो परमेश्वर ऐसा जीवित परमेश्वर है, वो उसका अकेला को इमोर्टल है, मतलब मरत्व है, वो मरता नहीं है, लेकिन इंसान बना अपने लिए मृत्यु पाने के लिए, पाप का कर्जा चुकाने के लिए, क्योंकि पवित्र लहू चाहिए, पवित्र बलिदान चाहिए इसके लिए प्यारो। तो पवित्र बलिदान क्या किसका था? सिर्फ यीशु मसीह का, और किसी का नहीं। सारे कहलाने वाले जो भगवान है उसका भी न्याय यीशु मसीह करने वाला है, और यीशु मसीह वहाँ स्वर्ग में न्याय पर बैठेगा, न्याय करेगा, और वो न्याय में से बच जाएंगे तो अपन परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में जा सकते, हेवन में जा सकते प्यारो। नहीं तो फिर प्रभु के हाथ में सब कुछ है। फिर आप आगे अपन देखेंगे
तिमोथी का पत्र और उसका भी अपन थोड़ा 2 तिमोथी और उसका चैप्टर भी अपन हालेलुया लॉर्ड हालेलुया उसका 2 तिमोथी चैप्टर मेरे ख्याल से हाँ उसमें भी 20-21 अपन पढ़ेंगे। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर और कोई अनादर के लिए। देखो इधर भी यही वर्ष दिया, आदर और अनादर के लिए। 21 कलम, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन, देखो अपने आप को शुद्ध करे मतलब पाप की क्षमा पाएगा, शुद्ध जीवन बनाएगा, पाप रहित बन जाएगा। उसको आदर के लिए कोई आदर और कोई अनादर के लिए कोई आदर का बर्तन और कोई पवित्र ठहराएगा, पवित्र स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। देखो आदर के जो पात्र है, जो उत्तम पात्र है, वो किसी के लिए काम भी आएगा और पवित्र भी ठहराएगा उसको परमेश्वर, और स्वामी के उपयोगी पात्र बनेगा। स्वामी उसको उपयोग कर सकता है पाप की क्षमा पाने वालों, कोई जो पाप से रिपेंट किया, जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया अपना प्रभुत्व करके, मुक्तिदाता करके, उसको प्रभु भले काम के लिए, उत्तम काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है प्यारो। तो अपन उत्तम बन सकते, मिट्टी में से लिया है, मिट्टी में जाने वाले हैं। लेकिन जैसे रोमी में पढ़ा अपने को 9 का 20-21, इसमें भी इधर भी 2 तिमोथी 2 का इधर भी लिखा है 20-21 में, कोई आदर के लिए कोई अनादर के लिए। इधर भी अपन जो फिर से मैं पढ़ती हूँ 2 तिमोथी 2 का 21, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। देखो कितना बढ़िया। तो क्या अपन परमेश्वर के लिए काम आए, परमेश्वर स्वामी के अपन उपयोगी पात्र बन सकते? क्या अपन ऐसे पवित्र जीवन जी के, पाप से रिपेंट करके, आदर का पात्र बन के, शुद्ध करके अपने को एक बर्तन बनना है प्यारो। मिट्टी का बर्तन अपन तो है। इधर लिखा है रोमी 9 में पढ़ा कि क्या अपन कुम्हार को पूछ सके मेरे को तूने क्यों बनाया? नहीं पूछ सकते प्यारो। आदर के लिए प्रभु इस्तेमाल करता है, अनादर के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। अनादर होता है उसको तो इस्तेमाल होता ही नहीं है यारो, सही में। तो आज परमेश्वर के लिए एक अच्छा पात्र बनने के लिए अपने को परमेश्वर के आगे पवित्र आत्मा की सहायता मांग के परमेश्वर के आगे अपने अच्छा पात्र बन जाए, पवित्र बन जाए, धर्मी बन जाए। धर्मी मतलब न्यायी, जो न्यायी है उसको परमेश्वर कैसा था? राइचसनेस गॉड यीशु मसीह, और फेथफुल गॉड था, लविंग गॉड था, और स्पिरिट गॉड था परमेश्वर, और होली गॉड था। तो आज परमेश्वर अपने को भी उनके समान बनाना चाहता है प्यारो। तो ये वचन के द्वारा मिट्टी में से आया, मिट्टी में जाएगा। तो अपन कुछ लेके जाने का नहीं है। तो सही में अपन परमेश्वर की उपयोगी पात्र बनने के लिए प्रभु को, पवित्र आत्मा को सहायता मदद मांगे। जितना भी उद्धार पाए सबके लिए प्रार्थना, और जो उद्धार नहीं पाए उनके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर में अच्छा पात्र नहीं हूँ, अनादर पात्र हूँ, लेकिन मेरे को तू क्षमा कर, मेरे पापों की क्षमा दे, क्योंकि मेरे लिए भी तू ये दुनिया में आया और मेरे लिए मर गया, तीसरे दिन जी उठा, ऐसा तू जिंदा खुदा है। ऐसे विश्वास करते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से प्यारों, ऐसे प्रार्थना करने से प्रभु आपको मिट्टी का बर्तन से एक स्वामी को उपयोगी अच्छा आदर का पात्र बना सकता है। तो परमेश्वरी वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। और ये वचन बहुत अद्भुत वचन है, क्योंकि मिट्टी में था, मिट्टी से अपन बनाया हुए, तो मिट्टी के बर्तन है अपन तो है प्यारो। कभी मिट्टी का बर्तन नीचे गिर जाता है तो टूट भी जाता है। वैसे अपन जीवन में बीमारी आती, मुश्किल आता है, कष्ट आता है, दुख संकट सब कुछ आता है, अपन कभी टूट भी जाते, बहुत सारे लोग पीछे भी हट हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए अपन तैयार होने के लिए सबको अपन तैयार करें, अच्छा स्वामी का अच्छा पात्र बन के प्यारो, विश्वास में दृढ़ बन के, प्रभु को प्यार करके, प्रभु का काम करके अपन अच्छा पात्र बनने के लिए सहायता मदद मांगे। वो प्रभु को उपयोगी पात्र, पवित्र पात्र बन के अपन तैयार रहने के लिए प्रभु आपको
बुलाता है। ये वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष से। गॉड ब्लेस यू। मारानाथा।